आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। How does the atomic radius change as we go to left to right in a period, down a group in the periodic table? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अटोमिक रेडियस पे क्या चेंज पड़ता है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे यानी अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे और जब डाउन अ ग्रुप जाएंगे यानी कि एक ग्रुप में हम लोग नीचे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं, दैट इज अक्रॉस अ पीरियड। अब हमें पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे एक अट्रैक्टिव फोर्स डिस्चार्ज करता है ना। न्यूक्लियस डिस्चार्जेस अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि हमारा ओवरऑल जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे एक अट्रैक्टिव फोर्स डिस्चार्ज करता है। ठीक है, अब हम लोग जब अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ता जाता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्योंकि न्यूक्लियस में भी चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा पुल करने लग जाता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, ज़्यादा फोर्स रिलीज करने लग जाता है उस पर, तो उससे क्या होता है, जो एटम का जो साइज होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज होगा ये, ठीक है, इंक्रीजेस across a period therefore atomic size gets reduced। क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है, उसको ज़्यादा खींचने की कोशिश करता है अपने तरफ, तो वो जब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है तो एटम का तो जो हमारा साइज़ है वो छोटा होता जाता है। ठीक है, इसीलिए जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो एटम का जो साइज़ होता है हमारा वो कम हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ जाता है, वो एटम्स को पुल करता है अपनी तरफ। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखेंगे, डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। अब क्या होता है टॉप टू बॉटम में, डाउन अ पीरियड। तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स क्या इंक्रीज हो जाते हैं हर एक पीरियड के बाद, है ना। जैसे अगर फर्स्ट पीरियड में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एक ही शेल रहता है ना, जब सेकेंड पीरियड में जाएंगे हम लोग तो 2 शेल्स हो जाते हैं, तो शेल्स अगर इंक्रीज होंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ये एक एटम है, ठीक है, इसके पास सिर्फ एक ही शेल है तो इसका एटॉमिक रेडियस इतना इतना हो जाएगा, है ना। अब हम लोग नीचे जाएंगे, जब डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो नीचे जाने से तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो एक शेल इंक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, हमारा एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना। तो इसीलिए जो हम लोग डाउन अ पीरियड जाते हैं तो हमारा एटम का जो साइज हो जाता है वो बढ़ जाता है, यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है, इट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा था, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज हो रहा था, लेकिन डाउन अ ग्रुप क्या हो रहा था, एटॉमिक साइज हमारा इंक्रीज हो रहा था क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास इंक्रीज हो रहे थे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।